के मैच में भी दी गई थी, आज सुबह के मैच में भी, और कल भी ये पेनल्टी 3 टीमों को दी गई थी। तो ये ध्यान से समय का साथ देकर ये मैच जरूर खेलना होगा। लेकिन दो प्रारंभिक बल्लेबाजों का फिलहाल इंतजार है मैदान पर। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी फिलहाल मैदान के ऊपर। सरपंच इलेवन मंडाली की ओर से शौकीन शेख और सोहेल मोमिन, अहमदाबाद के सोहेल मोमिन, दमन के शौकीन शेख, ये जोड़ी है फिलहाल मैदान पर। और गेंदबाजी का भार संभाल लिया है आदिल कड़ीवार ने। टीम के कप्तान खुद गेंदबाजी करना चाहेंगे। स्ट्राइक इन पर है शौकीन शेख। अभी अभी पालकर में जो टूर्नामेंट हुआ था मुस्लिम समाज का, उसके अंदर भी शौकीन शेख मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। हल्के हाथों से खेल दिया है शॉर्ट पॉइंट के रीजन में, आते ही सिंगल निकाला है। रनों का खाता यहां पर खुलता हुआ। सोहेल मोमिन फिलहाल स्ट्राइक इन पर, अहमदाबाद के बल्लेबाज है। ये अच्छी गेंद थी आदिल कड़ीवार की, डॉट में तब्दील हुई है। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, पहला रन काफी तेजी से लिया गया है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट मानना होगा। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 2 रनों की तरफ। जोरों की अपील हुई है। देखिए कोई प्रभाव नहीं वैसे अंपायर्स के ऊपर, जो भी डिसीजन रहेगा वो मान्य रखना होगा। डॉट गेंद यहां पर जरूर दर्ज कराई गई है। 2 रनों पर रुका हुआ स्कोर, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। स्विच हिट करना चाहते थे, वहां पर डॉट में तब्दील हुई है। एक और गेंद, अच्छी गेंदबाजी आदिल कड़ीवार की ओर से। 3 गेंदों को डॉट पे तब्दील किया है, 2 रन आए हैं अभी तक। पहली 5 गेंदों की कहानी 2 रनों से लिखी गई है।
इस बार घूमकर खेला है, क्या ये कैच है? यस इट इज। घूमकर खेलने का प्रयास किया गया था, शौकीन से को लौटना होगा डगआउट की तरफ। पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ है और आदिल कड़ीवार के लिए एक विकेट देकर गया है ये पहला ओवर। के रूप में फिलहाल आए हैं सिकंदर और निजाम द्वारा वो बेहतरीन कैच शॉर्ट फाइनल के रीजन में। नए बल्लेबाज के रूप में खुद कप्तान सिकंदर भट्टी बीच मैदान के ऊपर उपस्थित हो चुके हैं। सिकंदर भट्टी मैदान के ऊपर उपस्थिति। एसकेपीएल का जो टूर्नामेंट अभी अभी हुआ था, सौराष्ट्र कच्छ प्रीमियर लीग बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। फिलहाल स्ट्राइक पर सोहेल मोमिन। अच्छा स्ट्रोक था मिड विकेट के रीजन में, अच्छी फील्डिंग हुई है और एक रन आसानी से निकाला गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। स्ट्राइक पर है सिकंदर, जगह बनाकर स्ट्रोक को ये खेला है फाइनल के रीजन में और गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए सिकंदर भट्टी का खाता इस चौके के साथ खुलता हुआ। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। और एक और लीजिए, एक और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। इस बार मिलेंगे पूरे 6, आधा डजन रन। इस 6 के साथ 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ स्कोर 13 रनों पर पहुंच चुका है। 10 में तब्दील किया है। देखिए पहले मैच में पहली ही गेंद के ऊपर लौटाए गए थे सिकंदर भट्टी, लेकिन अब सूझबूझ के साथ वो बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। एक और उसी दिशा में उसी अंदाज से वंस अगेन ये दूसरी बाउंड्री है और एक सिक्सर भी लगाया गया था इसके पहले। महंगा साबित किया जा रहा है आदिल की। रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों के अंदर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। देखिए सिकंदर भट्टी की बात अभी अभी की गई थी कि एसकेपीएल यानी कि सौराष्ट्र कच्छ प्रीमियर लीग बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। बल्लेबाजी के लिए काफी मशहूर है। सौराष्ट्र का ये इक्का है
एक और, once again the man is on fire, none another than सिकंदर भट्टी। गगनचुंबी सिक्सर दो के लगाकर हो रही है बल्लेबाजी। इसीलिए कहा जाता है जहां पर होती है सटा सटी फटाफटी वहां पर नाम आता है सिकंदर भट्टी। 23, एक विकेट के नुकसान पर। चार करारे हिट पिछली 4 गेंदों के अंदर। सिंगल चौका, सिक्सर चौका, उसके बाद वापस सिक्सर। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद थी वहां पर वापसी के तौर पर आदिल द्वारा एक अच्छी गेंद फेंकी गई। ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए सरपंच 11 भंडारी ने बनाए हैं कुल मिलाकर 23 रन, 23 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल आप देख लीजिए, केवल 2 रन थे, 1 विकेट का नुकसान हुआ था। Now 23 run with the loss of 1 wicket. Sarpanch 11 Mandali after completing 2 overs. तीसरे ओवर का खेल आ चुका है। आदिल कड़ीवार फिलहाल गेंदबाजी पर अपना दूसरा ओवर लेकर देखिए पहली गेंद को डॉट में तब्दील किया है। एक अच्छी गेंदबाज है आदिल कड़ीवार। पिछला ओवर भी केवल 2 रनों का रहा था। बतौर कप्तान अच्छी गेंदबाजी करना बखूबी जानते हैं। इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड के रीजन में मिड विकेट का क्षेत्र दिखाया था और स्ट्राइक को रोटेट कराया है। देखिए सोहेल मोमिन जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। मैदान के ऊपर स्ट्राइक को रोटेट करा दिया। सिकंदर भट्टी के हाथों में स्ट्राइक रख दी गई है। 5 गेंदों के अंदर 20 रन बना करके बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर 24। अच्छा स्ट्रोक है, स्लैश किया है, पॉइंट का रीजन दिखाया है और यकीनन चौका अपने नाम किया है। सिकंदर भट्टी का ये स्ट्रोक चौके में तब्दील होता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28। इस बार फॉलिंग स्वेप लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे। प्रयास किया था गेंद को रोकने का। एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। इस बार फुल टॉस गेंद थी। इंतजार रहेगा कैच का और लौटना पड़ेगा यहां पर टगआउट पे। एक बहुत ही बड़ा विकेट आखिरकार आदिल कड़ीवार के हाथों में लग चुका है, जहां पर
सोहेल मोमिन वैसे लौट चुके हैं, प्रारंभिक जोड़ी के रूप में गए थे मैदान के ऊपर। गोल्डी पठान का आगमन फिलहाल मैदान पर। आदिल कड़ीवार के हाथों में एक प्राइसिंग विकेट लग चुका है एक, और पहले शौकीन को लौट आया था, अब सोहेल मोमिन ये दो बल्लेबाजों का विकेट बिल्कुल आदिल कड़ीवार के हाथों में लग चुका है। गोल्डी पठान नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। 29 रनों पर रुका हुआ स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर प्रगति पर। हल्के हाथों से सम्मानीय स्ट्रोक सिंगल निकाला है इस गेंद के ऊपर, आते ही अपना अकाउंट ओपन किया और यहां पर समाप्त हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 रन प्रति ओवर के औसत से रन बन चुके हैं 30। इस ओवर से आए हैं कुल मिलाकर 7 रन। देखना होगा किसके हाथों में गेंद थमाई जाती है, क्योंकि पिछला ओवर तो थोड़ा सा महंगा साबित रहा था। आदिल कड़ीवार किसको बुलाते हैं गेंदबाजी के लिए? આપવાના છે 99 સાવ ફ્રીમાં. અરે આર્મી કલર જોઈતો આર્મી કલર અને તમારે ક્લાસિક જોઈતો ક્લાસિક સાવ ફ્રીમાં આપવાના. સુરેશભાઈ ખાલી બુલેટ જ નથી આપવાનું, બે તો ઈવી બાઇક આપવાના છે, ઈ પણ ફ્રીમાં 2 ઈવી બાઇક. આટલું જ નહીં સુરેશભાઈ, 21 વ્યક્તિને બ્લેન્કેટ સીટ બ્રાન્ડેડ કંપનીની 21 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે. એમાં બી ટ્રાવેલિંગ બેગ ઈ બી 21 વ્યક્તિને આપી દેવાનું છે. હોમ થિયેટર ઈ બી આપી દેવાનું છે. આયરન ઇસ્ત્રી ઈ બી 50 વ્યક્તિને ગેરંટી વોરંટી વાળી આપી દેવાની છે. શેન્ડીનું કુલર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે. હેવલ્સ કંપનીનું બ્લેન્ડર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે. ઘરઘંટી ઈ બી 5 વ્યક્તિ का प्रयोग फिलहाल किया जा रहा है। आदिल कड़ीवार उन्होंने अपने 2 ओवर समाप्त कर लिए, 2 विकेट निकाले, 9 रन खर्च किए, एक अच्छे एनालिसिस के साथ गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। सामने होंगे गोल्डी पठान। ऑन साइड के क्षेत्र में प्रहार किया है, कैच का हुआ था प्रयास, गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर। प्रयत्न बेहतरीन था, लेकिन गोल्डी पठान का वो स्ट्रोक चौके के लिए सीमा रेखा। इस बाउंड्री के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। गोल्डी पठान द मैन फ्रॉम अहमदाबाद। इस बार भी अच्छी गेंद थी, देखिए वाइट का संकेत मिला है, लेकिन अतिरिक्त रन यहां पर आ चुका है। अतिरिक्त रन के साथ फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। ये अच्छा स्ट्रोक है, ये गेंद सीमा रेखा के बाहर है। गोल्डी पठान निकाल दिया है एक बड़ा हिट 6 के लिए। सिक्सर के साथ 41 रन। थोड़ा सा पर सोहेल को इन 2 गेंदों के अंदर आ चुके हैं 11 रन।
इस बार हवा में है, क्या ये फंसाया गया है? कीपर ने एक लंबी दौड़ लगाई थी एंड व्हाट अ कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर कीपर द्वारा, विकेट का नुकसान हुआ है। अजहर काजी जिन्होंने कैच किया, मांडवी सूरत से ताल्लुक रखते हैं, आखिरकार वो बेहतरीन कैच अजहर काजी की सुरक्षित हाथों में, और बड़े विकेट का नुकसान हुआ है। तौकीर आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। नए बल्लेबाज के रूप में तौकीर का आगमन। 41 के कुल योग पर लगने वाला ये तीसरा झटका। सोहेल भले ही पहली दो गेंदों के ऊपर थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, लेकिन आखिरकार विकेट का नुकसान हुआ। वहां पर अजहर काजी की मेहनत रंग लाई उस कैच के साथ। पारी का ये चौथा ओवर फिलहाल प्रगति पर है, 41 रन बन चुके हैं। हल्के हाथों से फ्लिक किया था ऑन साइड के रीजन में, पहला रन तेजी से लिया, एक ही रन से संतोष मानेंगे। देखिए सिकंदर भट्टी 7 गेंदों के अंदर 25 बनाए थे, उसके बाद ज्यादा कोई स्ट्राइक उनके हाथों में नहीं आई। इस बार आए हैं स्ट्राइक पर एक बार फिर। फिलहाल स्कोर है 42 रन, आखिरी गेंद रहेगी ये। 2 गेंद अभी भी फेंकनी शेष है वैसे इसके बाद। 4 गेंदों के अंदर देखा जाए तो 12 रन आ चुके हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कराया गया है। देखिए फाइन लेग बाउंड्री लाइन खिलाड़ी लगा दिया गया है। ऑन साइड में मिड विकेट का रीजन, और स्क्वायर के खिलाड़ी के सर के ऊपर की तरफ से जाती हुई ये गेंद 6 के साथ आगाज किया एक बार फिर सिकंदर भट्टी ने अपनी बल्लेबाजी का। 48 पर पहुंच चुका है स्कोर, नुकसान पे। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर खेले गए हैं। ये करारा हिट जो बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी गेंद। इस बार अच्छी गेंद थी, डॉट पे तब्दील किया, आखिरकार एक वापसी कराई वहां पर। 18 रनों का ये ओवर रहा, लेकिन एक विकेट भी निकाल कर दिया था इसी ओवर के अंदर। 4 ओवर समाप्त हुए, 48 रन, 48, 3 विकेट के नुकसान में। 9 गेंदों पर 31 बनाकर सिकंदर भट्टी की बल्लेबाजी की जा रही है। 3 सिक्सर 3 चौके शामिल। अभी भी 3 ओवरों का खेल शेष है। वैसे देखा जाए तो 18 गेंद अभी भी सरपंच 11 मंडाली के पास मौजूद है। देखिए जिस तरह से 28 मिनट का वक्त जो दिया है, उस मिनट के अंदर आपको इनिंग समाप्त करनी है गेंदबाजी करते हुए। વિડીયોમાં મોટી મોટી કરો તો બસ આપશો કઈ રીતે? કાંઈ નથી કરવાનું, સ્ટાર की झलक सबથી अलग કોઈ બી એક જીન્સ શર્ટ ટી શર્ટ એની ઉપર આપણે એક ટોકન આપી દેવાનું છે અને बिलाल राजपूत के हाथों में गेंद थमाई गई है। पहली गेंद को वाइड में तब्दील किया गया है। अतिरिक्त रनों के साथ बिलाल राजपूत की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। ये अच्छी गेंद थी, फिलहाल डॉट में तब्दील किया है इस गेंद को। तो ये तौकीर है वैसे बल्लेबाजी में।
कोशिश ये भी रहेगी कि स्ट्राइक को रोटेट कराया जाए। अच्छा स्ट्रोक है पॉइंट की दिशा में और लंबा पीछा किया जा रहा है और गेंद निकल चुकी है 4 रनों के लिए। तौकीर के बल्ले से ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के साथ स्कोर 50 के पार, 53 रन। पारी का ये 5वां ओवर। ये अच्छी गेंद थी इस बार। स्क्वेलिक और मिड विकेट के बीच में ये गेंद को खेला गया था, फील्डर तैनात थे वहां पर, सिंगल मिला है इस गेंद के ऊपर। चौवन रन 54। इन 3 गेंदों के अंदर 6 रन खर्च कर चुके हैं बिलाल राजपूत। एक अच्छी स्थिति में है फिलहाल सरपंच 11 मंडाली। और ये देखिए गलत गेंद के ऊपर सही नसीहत, निकाल दिया है गेंद को 6 के लिए। सिकंदर भट्टी के बल्ले से एक और बेहतरीन सिक्सर। स्कोर 60 और सिकंदर पहुंचे हैं 10 गेंदों के अंदर 37 रनों पर। चार सिक्सर निकाल चुके हैं सिकंदर भट्टी। स्कोर है 60। और इस 60 रनों के अंदर 37 निजी रन सिकंदर भट्टी के खाते में है। ये पटकी हुई गेंद थी, शायद फंसाया गया है। एक आसान सा कैच बिलाल राजपूत की गेंदबाजी में सिकंदर भट्टी को लौटाया गया डगआउट की तरफ, लेकिन अब तक काम बखूबी निभा कर आए हैं बतौर कप्तान। 11 गेंदों के अंदर 37 रनों की वो बेहतरीन पारी खेल कर आए हैं, जहां पर 4 सिक्सर 3 चौके शामिल थे। 60 रन 3 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा कैच। चौथा झटका लगाया आमिर अवारी नए बल्लेबाज के रूप में, द मैन फ्रॉम पालघर। लेकिन तालीम कप्तान का किया जा रहा है जो 37 रन बनाकर आए हैं। 4 सिक्सर 3 चौके उनकी बल्लेबाजी में शामिल थे और 37 रनों की वो बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेली गई। तो 5वां ओवर प्रगति पर है, आमिर अवारी आए हैं नए बल्लेबाज। एक लंबा सफर तय किया हुआ है पालघर से लेकर राजकोट तक का। रिवर्स टाइम में खेलना चाहते थे, डायरेक्ट हिट का प्रयास था, वहां पर सिंगल मिल चुका है। स्ट्राइक अपने हाथों में रखेंगे आमिर अवारी। 5 ओवर समाप्त हुए हैं, 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखा जाए तो अभी भी 12 गेंदों का खेल सरपंच 11 मंडाली के पास है। बल्लेबाजी में है तौकीर और आमिर।
लेकिन यहां से चलकर रोका भी जा सकता है। गेंदबाजी देखा जाए तो एक ओवर अभी अभी बिलाल राजपूत ने किया, 13 रन खर्च हुए। अब माहिर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। ऑन साइड में प्रहार है, फाइन लेग का रीजन है, खिलाड़ी भी है गेंद के नीचे और गेंद पहुंची है 4 रनों के लिए। देखिए माहिर के लिए यहां पर इनाम है, हर एक विकेट पर 501 रुपए का इनाम है जेठ बापू की ओर से। 500 रुपए का इनाम माहिर के लिए हर एक विकेट पर। लेकिन फिलहाल तो पहली गेंद के पर आया है चौका। देखिए पहले से जगह बनाई थी, लेकिन इस बार चतुर गेंदबाजी डॉट में तब्दील किया है। स्कोर 65-65। देखो और अच्छी गेंद, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चौका लगने के बाद 2 गेंदों को डॉट में तब्दील करा दिया गया। फाइनल के रीजन में इस बार गेंद जा रही है और यकीनन वहां पर एक और बाउंड्री मिली है इसी ओवर के अंदर। सिक्सटी 69 रनों पर पहुंच चुका है फिलहाल 11 मंडाली का स्कोर। ये देखिए एक और अच्छी गेंद, माहिर चौधरी डॉट में तब्दील किया है। एक और गेंद को 5 गेंद हो चुकी है, 8 आ चुके हैं। ये रहेगी आखिरी गेंद इस छठे ओवर की। 69, 2100 रुपए का इनाम विकेट पर। ऑन साइड में प्रहार है, इंतजार है कैच का और इनाम है 2100 का। जेत बापू की तरफ से 2100 रुपए का इनाम अब माहिर चौधरी के नाम हो चुका है इस विकेट पर। आमिर अवारी लौटना होगा वैसे। 2 बेहतरीन बाउंड्रीज लगा कर आए हैं आमिर अवारी। नहीं बल्लेबाज फिलहाल मैदान में। आमिर अवारी 2 चौके लगाकर डगआउट की तरफ जरूर लौटे हैं। सलीम सिंधी अब आखिरी 6 गेंदों का खेल है मैदान पर। 69 बन चुके हैं। पांच गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। ये अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलाड़ी भी तैनात है, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। एक और विकेट यहां पर बिलाल राजपूत के लिए आया है। 69 पर यह छठे विकेट का नुकसान।
माजिद आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। ये देखिए रिवर्स हेडम करने का प्रयास था, सिंगल मिलेगा केवल इस गेंद के ऊपर। सलीम सिंधी के हाथों में फिलहाल स्ट्राइक है, 70 बन चुके हैं। दूसरे का प्रयास हुआ है, डबल्स मिल चुके हैं यहाँ। 72, अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है। देखिए एक शॉर्ट रन का संकेत दिया गया अंपायर्स की ओर से, केवल 1 रन मिलेगा। 71 बने हैं। एक और विकेट का नुकसान हुआ है, सिंगल मिला है। 72 बने हैं, आखिरी गेंद रहेगी अब। कि पिछला ओवर रहा था 8 रनों का, ये ओवर की बात की जाए तो केवल 3 रन आए हैं अभी तक। अच्छी गेंदबाजी रही है। લકી ડ્રો જેમાં તમે કોઈ એક જીન્સ શર્ટ કે ટી શર્ટ લો તો સાથે તમને એક ટોકન આપવામાં આવશે। બુલેટ, ઈ બાઇક, બ્લેન્કેટ, ટ્રાવેલિંગ બેગ, આયરન, બ્લેન્ડર, એન્ડ્રોઇડ ફોન, વોલ ક્લોક, સોફા સેટ, કુલર, ઘરઘંટી અને હોમ થિયેટર જેવી અઢળક ગિફ્ટ આપવાની છે। આ ડ્રો 16 નવેમ્બર 2025 રવિવારે સાંજે 5:30 કલાકે ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબ પર લાઈવ કરવામાં આવશે અને અહીંયા આવીને પણ તમે લાઈવ જોઈ શકશો। લકી ડ્રો નું ટોકન 15 નવેમ્બર 2025 રાતે 10 વાગ્યા સુધી આપવામાં આવશે। તો એ પહેલા સ્ટાર સિલેક્શન માંથી દિવાળીના કપડાની શોપિંગ કરી લ્યો। સ્ટાર સિલેક્શન માં શર્ટ અને ટી શર્ટ માત્ર 500 થી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને જીન્સ 600 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। તો ફટાફટ મોકલી દો એમને જો તમારા ગ્રુપનો સૌથી લકી માણસ હોય। But Mr. Ashik Tambol. Kitchens Planet Ashik Tambol को ही याद करना। Contact Kitchens Planet on 97124
3911. ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું આને ઓળખસ એલા કાકા તને હું કહું અમાર લંગોટિયા ભાઈબંધ અમે એક લંગોટ કરીને ફરતા ઓયલા ને મોડાવડી યાર મારા ભેગો ફોટો પડાવવો હે એલા મોટા ખોટાની ક્યાં વાત કરસ એની ઘરે તને ચા પીવડાવું હાલ હાલે આ ફટાફટ કામ પતાડે બીજું કામ હોપું તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાન મુની કામ કરવા માંડે ન્યાય આવી ને તો પોષવી દઈશ તને चलिए सेकंड इनिंग की वैसे शुरुआत होने जा रही है। देखिए जो टाइम है वो शुरू हो चुका है 28 मिनट का जो वक्त वो वैसे अब घड़ी के अंदर स्टार्ट कर दिया गया है। 74 का टारगेट है। गेंदबाजी में तौफीक, सेवेंटी 74 का टारगेट है मैदान में और डू और डाई वाला ये मुकाबला है। अगर देखा जाए तो तौफीक कुरैशी के हाथों में गेंदबाजी। पहली गेंद में वहां पर कैच हो सकता था, प्रयास अच्छा था उस कैच के लिए। डॉट गेंद के साथ वैसे शुरुआत हुई है KKR 11 वांकानेर की।
एक और अच्छी गेंद, सम्मान देने पर मजबूर किया बिलाल राजपूत को। ये रनों का खाता अभी तक वैसे नहीं खुला है, पहला ओवर प्रगति पर है। हल्के हाथों से फ्लिक किया इस बार सिंगल जरूर मिलने वाला है। अकाउंट ओपन हुआ है यहाँ के KR11 वांकानेर का, जो बिलाल राजपूत के हाथों से हुआ। और स्ट्राइक पर आए हैं बजर काजी, द मैन फ्रॉम मांडवी सूरत। गेंदबाजी में तौफीक कुरैशी। एक स्टेप आगे निकलकर ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, सिंगल से ही संतुष्ट मानेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। 74 रनों का टारगेट फिलहाल दिया गया है। नपी तुली गेंदबाजी का प्रदर्शन वहां पर तौफीक कुरैशी द्वारा दिखाया जा रहा है। पहली 5 गेंदों की कहानी, केवल 2 रन जुड़े हैं। आखिरी गेंद थी, सिंगल निकाला, स्ट्राइक अपने हाथों में रखेंगे बिलाल राजपूत। पहला ओवर समाप्त, 3 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। देखा जाए तो सरपंच 11 मंडाली की शुरुआत भी इसी तरह इसी स्कोर के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद सिकंदर भट्टी के बल्ले ने वो तरकराट मचाया था उस दूसरे ओवर के खेल में। पहला ओवर समाप्त, 3 रन। પાર્સલ વાળા આવે છે બેલ નથી સંભળાતી પાર્સલ વાળા લોન થઈ ગયા છે. આ ભાઈ લાવ આ લે લે. મોટા અમારો ભાઈ છે તારો બહુ મોટો બેન થેન્ક યુ. મોટા બાકી તારી સ્ટાઇલ નો ફેન થઈ ગયો ભાઈ પહેલા આને તો ઘરમાં કામ વાળીની જેમ રાખે. એ ભાઈ ઈ તો ખાલી ઘરવાળાઓને મદદ કરતા હોય. નીચે બંટીડો બનીને જતો તો આને પૂછતો ખરી કપડા ક્યાંથી લે, આપણે લેવા હે. અરે अच्छी गेंदबाजी वहां पर। शुरुआत हुई है डॉट गेंद के साथ, वैसे अम्मार की गेंदबाजी में। इस बार एक अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर खिलाड़ी पहले से तैनात किया गया था। सिंगल से ही संतुष्ट होना होगा। 4 रन बन चुके हैं। ये स्लैश किया है, देखिए गैप ढूंढा है वहां पर अजहर काजी ने, और उनके बल्ले से निकलने वाली ये पहली बाउंड्री। एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ ये गेंद को भेजा था। बिना कोई विकेट के नुकसान पर। इस बार नो बॉल का संकेत मिला एम्पायर की ओर से। फ्री हिट मिलने वाली है।
देखिए अंपायर के डिसीजन को वहां पर थोड़ा सा चैलेंज किया गया है, तो ये रिव्यू के तौर पर चेक किया जाएगा क्या ये ओवर स्टेप है या नहीं है। सॉफ्ट डिसीजन नो बॉल का है, वहां पर रिव्यू लिया गया है। नौ रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर फिलहाल ये नो बॉल करार दी गई है अंपायर की ओर से और फ्री हिट यहां पर मिलने वाली है बल्लेबाज को। अजहर काजी के लिए फ्रेट वाली गेंद थी, हवा में खेल दिया है, कीपर है गेंद के नीचे, लेकिन सिंगल, एक ही रन मिलेगा। स्कोर फिलहाल आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल की सहायता के साथ 10 रन 2 अंकों में प्रवेश कर लिया है केकेआर 11। वहां का निर्णय 32 गेंदों के अंदर 64 रन अभी भी बनाने शेष है। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक और कैच का प्रयास एंड इट इज अ कैच। लौटना होगा यहां पर बिलाल राजपूत को डगआउट की तरफ। विकेट का नुकसान हुआ है दूसरे ओवर के खेल के अंदर बिलाल राजपूत के रूप में। 3 रन बनाकर आए हैं, 8 गेंदों का सामना किया है। आखिरी गेंद रहेगी अब। दस रन के कुल योग पर पहले विकेट का नुकसान हो चुका है। नए बल्लेबाज के रूप में नासिर का आगमन फिलहाल। नासिर का दीवार अच्छी गेंदबाजी हुई है। देखिए एक विकेट निकाल कर दिया है अम्मार ने। 2 ओवर समाप्त हुए, 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों के अंदर 64 रनों की आवश्यकता रहेगी इस मैच को जीतने के लिए।
गेंदबाजी पर आए हैं तौफिक कुरैशी। पिछला ओवर 3 रनों का रहा था, अच्छा प्रदर्शन था, उसी को ध्यान में रखते हुए उनके हाथों में एक बार फिर गेंद थमाई गई है तीसरे ओवर के लिए। फिलहाल स्कोर है 10 रन। हवा में खेल दिया है, फाइन लेग के खिलाड़ी है इंटरेस्टेड, और यहां पर छूटा है कैच। गलती हुई है, कैच छूटा है। एक चांस मिल चुका है अजहर काजी को सिंगल के साथ। फिलहाल स्कोर है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 28 गेंदों के अंदर 61 रनों की आवश्यकता रहेगी इस मैच को जीतने के लिए। लेग बाइट्स का संकेत मिला अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ 14 रन 14। सीधे पहले से खेला गया स्ट्रोक। देखा जाए तो स्टैंड एंड डिलीवर, यहां पर चौका, बाउंड्री बटोरी गई है। ये अच्छी गेंद थी। आप आगे से ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की यहां पर समाप्ति हुई और 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में 56 रन अभी भी बनाने शेष है। एक और बड़े हिट का प्रयास वहां पर अजहर काजी की बल्लेबाजी में। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है अब। सिक्सर लगाया गया आखिरकार। इस गेंद के ऊपर पहले चौका, उसके बाद सिक्सर। अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है।
बार रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास वहां पर अजहर काजी की ओर से। देखिए 32 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। ये एक और अच्छी गेंद अम्मार द्वारा, अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं अम्मार। 23 रन बनाकर 12 गेंदों में अजहर काजी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, चौका सिक्सर, उसके बाद अच्छी वापसी हुई, अच्छा कमबैक हुआ है। आखिरी गेंद थी, सिंगल निकाला है, स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहेंगे वहां पर अजहर काजी। ओवर समाप्त हुआ है, 4 ओवर के बाद स्कोर है 33 रन 33, 1 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों के अंदर 41 रनों की आवश्यकता रहेगी इस मैच को जीतने के लिए। ઓહે હવે આમ સેલિબ્રિટી લઈને આપણે નેરી કપડા લેવું. ભાઈ તમારી રીતે બેસ્ટ કપડા બતાવો. હાલો બતાવી દો. હા ભાઈ આની જા વંટીડા રાખવાની. હાલો બંટીડા કરી દો. એલા તમને ખબર હે અહીંયા એક મસ્તીની લકી ડ્રો ની ઓફર આલે. હા મિત્રો, અત્યારે સ્ટાર સિલેક્શન માં ચાલે છે જબરી લકી ડ્રો ઓફર, જેમાં તમને જીન્સ, ટી-શર્ટ કે શર્ટ ના પર પીસ ઉપર મળી જવાનું છે એક ટોકન. હા મિત્રો, લકી ડ્રો ના ટોકન માં તમને બુલેટ, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, એન્ડ્રોઈડ ફોન, સોફા સેટ જેવી ગિફ્ટ મળી જવાની છે. ત્યાં 16 નવેમ્બર 2025 ના લાઈવ લકી ડ્રો થવાનો છે એમના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ ઉપર. હાલો ભાઈ, હું નીકળું, મારે થયો મોડું, મારે શૂટમાં જવાનું. આપણા ભાઈબંધ છે, સમજી લેજો. ભાઈ જે ઓફર છે ને એ આપી દો. ઓફરની વાત રહેવા દો, તમારો જે ભાઈબંધ હતો ને એ તમારી સ્કીમ કરીને વયો ગયો. એલા તારા કપડા લેવામાં આપણી સ્કીમ થઈ ગઈ. ખાલી ટી-શર્ટ, શર્ટ અને પેન્ટ ની ખરીદી ઉપર તમે લોકો જીતી શકો છો રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ અને બે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર. અને એવા તો અહીંયા ઘણા ઇનામો આપે છે. ભાઈ આ બુલેટ ને એક્ટિવા ને મોટા મોટા ઇનામો જીતવા માટે કરવાનું શું? કાંઈ નથી કરવાનું, કોઈ બી શોરૂમ માંથી એક પીસ લેવાનું રહેશે, એમને લકી એક ટોકન આપણે આપી દેવાનું રહેશે. અને એવા તો અહીંયા 150 પ્લસ ઇનામો ખાલી કપડાની ખરીદી ઉપર આપવાના છે. देखिए शुरुआत हुई है इस गेंद के ऊपर चौके के साथ। अजहर काजी फिलहाल है बल्लेबाजी में। साइड में प्रहार, अजहर काजी भेज दिया है गेंद को हवाई यात्रा में। द मैन फ्रॉम मांडवी सूरत 6 लगाकर 39 पर पहुंचा है KKR 11 वांकानेर को। अवेश नियातर पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन
वैसे खर्च किए गए हैं। 28 मिनट के अंदर वो इनिंग समाप्त करनी है, वो ध्यान में रखना होगा सरपंच 11 मंडाली को भी। देखिए अगर 28 मिनट समाप्त हो जाते हैं तो पेनल्टी के रूप में एक खिलाड़ी यानी कि सर्कल के अंदर जो 4 खिलाड़ी है उसकी जगह 5 खिलाड़ी रखे जाएंगे, ये ध्यान में रखना होगा। फिलहाल 16 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। अजहर काजी 34 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं 16 गेंदों पर। स्विच हिट करने का प्रयास था, वहां पर अच्छी गेंद डॉट में तब्दील हुई। ओविस द्वारा वो गेंदबाजी पहली 2 गेंदों के ऊपर सिक्सर चौका आने के बाद डॉट गेंद के साथ एक अच्छी वापसी की है। वाइड गेंद आई है, 40 बन चुके हैं। रिफर किया गया है, वैसे इस वाइड को चेक करना होगा ये वाइड गेंद है या नहीं है। रिव्यू तो जाएंगे सॉफ्ट डिसीजन के साथ, यानी कि ये गेंद वाइड है। 40 रन बन चुके हैं इस वाइड के साथ, 34 रनों की जरूरत रहेगी 15 गेंदों में। अच्छा स्ट्रोक है, कवर के क्षेत्र में लंबा पीछा करने का वहां पर प्रयास किया जा रहा है और गेंद निकल चुकी है एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ अजहर काजी चौके के साथ टीम को पहुंचा दिया है 44 पर।
આઈજી ફોન 5 વ્યક્તિઓને હેવલ્સ કંપનીનું 300 વોલ્ટનું બ્લેન્ડર, 21 વ્યક્તિઓને બ્લેન્કેટ, 35 વ્યક્તિઓને ઘડિયાળ, એક વ્યક્તિને હોમ થિયેટર અને એક સાથે 50 વ્યક્તિઓને 1 વર્ષની ગેરંટી વોરંટી વાળી ઇસ્ત્રી. તો રાજકોટ તમે લોકો દિવાળીના કપડાની શોપિંગ તો કરવાના જ હશો, તો શોપિંગ કરો સ્ટાર સિલેક્શન માંથી અને જીતો બુલેટ અને ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જેવા 150 પ્લસ ઇનામ જીતવાનો મોકો. અને મિત્રો આવવાનું ક્યાં? પારેવડી ચોક થી આગળ આરએમસી ઓફિસ ને એક પીસ 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 ને સામે સ્ટાર કી ઝલક સબસે અલગ સ્ટાર સિલેક્શન રાજકોટ. 16/11 રવિવારે સાંજે ભાઈ આ વખતે તો 99 બુલેટ ફ્રીમાં આપવાના છે. 99 સાવ ફ્રીમાં. અરે આર્મી કલર જોઈતો આર્મી કલર અને તમારે ક્લાસિક જોઈતો ક્લાસિક સાવ ફ્રીમાં આપવાના. સુરેશભાઈ ખાલી બુલેટ જ નથી આપવાનું, 2 તો ઈવી બાઇક આપવાના છે, ઈ પણ ફ્રીમાં 2 ઈવી બાઇક. આટલું જ નહીં સુરેશભાઈ, 21 વ્યક્તિને બ્લેન્કેટ સીટ બ્રાન્ડેડ કંપનીની 21 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે. એમાં બી ટ્રાવેલિંગ બેગ ઈ બી 21 વ્યક્તિને આપી દેવાનું છે. હોમ થિયેટર ઈ બી આપી દેવાનું છે. આયરન ઇસ્ત્રી जावेद आए गेंदबाजी पे एज ए इम्पैक्ट खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए। सलीम की जगह पर सलीम सिंधी का स्थान लिया जाएगा एज ए इम्पैक्ट खिलाड़ी। के रिफर किया गया एक बार फिर अंपायर्स के डिसीजन को। ये बैटिंग टीम का रिव्यू है, सॉफ्ट डिसीजन वैसे ये डॉट गेंद है, देखना होगा थर्ड अंपायर्स की तरफ से क्या डिसीजन आता है। अड़तालीस रनों पर रुका हुआ स्कोर, 26 रनों की जरूरत है। देखिए वाइड का संकेत थर्ड अंपायर की ओर से। 49 बने हैं अब।
सिर्फ 49 रन बन चुके हैं। अब 12 गेंदों के अंदर 25 रनों की आवश्यकता है अभी भी। 6 गेंदें 12 गेंदों के अंदर 25 इस मैच को जीतने के लिए। काजर काजी है स्ट्राइक एंड पर 41 रन बनाकर खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का संकेत। अतिरिक्त रन एक और, 50 रन पूरे हुए यहां पर। अब 12 गेंदों के अंदर 24। इस बार हवा में है गेंद, कीपर इंटरेस्टेड एंड इट इज अ कैच। लौटना होगा अजहर काजी को। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, 21 गेंदों में 41 बनाकर लौटे हैं। अपना काम बखूबी निभाया है अपनी टीम KKR 11 वांकानेर के लिए। लेकिन जावेद सिंधी की वो गेंदबाजी, जो ब्रेकआउट दिलाना था वो जरूर दिलाया गया, वहां विकेट का नुकसान करवाया है अच्छी गेंदबाजी करके जावेद सिंधी। बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया अजहर काजी ने। मांडवी सूरत से ताल्लुक रखते हैं, 41 रन बनाए 21 गेंदों के अंदर, 5 चौके और 2 सिक्सर। 195 का वो स्ट्राइक रेट। पचास के अंदर 41 रन अजहर काजी के नाम। और स्वागत किया जा रहा है उनका तालियों के साथ उनके खेमे में। नए बल्लेबाज के रूप में शाह आलम खान पहुंच चुके हैं मैदान में। 11 गेंदों के अंदर 24 रनों की अभी भी जरूरत है। लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के ऊपर ये खिलाड़ी तैनात है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, एक और वाइड का संकेत। 51 बन चुके हैं अब, 23 रनों की जरूरत, 11 गेंद अभी भी शेष। ये अच्छी गेंद थी, इस बार डॉट में तब्दील होती हुई गेंद। अब 10 गेंद 23 रन। इस बार मिलेगा वाइड, अतिरिक्त रन। देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 अतिरिक्त गेंद इस ओवर के अंदर आ चुकी है वाइड के रूप में। स्कोर 52, 10 गेंद 22 रन। एक और वाइड गेंद यहां पर। देखिए, अतिरिक्त गेंदों से दूर रहना है, ये बखूबी जानती है सरपंच 11 मंडाली। जहां पर 5 गेंद वाइड के रूप में 5 रन अतिरिक्त आ चुके हैं इस ओवर के अंदर। स्कोर 53, 10 गेंदों के अंदर 21।
हवा में खेला है, इंतजार है वहां पर कैच का, और गलती नहीं की, लौटना पड़ेगा डगआउट की तरफ। विकेट का हुआ है नुकसान। एक और विकेट जावेद सिंधी ने दिलाया है अपनी टीम को। 53 रनों पर तीसरे विकेट का नुकसान। तो ये बफरिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है अगर देखा जाए तो सरपंच 11 मंडाली के लिए। इंपैक्ट खिलाड़ी आए हैं बल्लेबाजी में। भाई बल्लेबाजों को भी जल्दी से जाना है मैदान में। नौ गेंदों के अंदर 21 की जरूरत है। फकरुद्दीन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। पहला रन तेजी से लिया है, एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे। सिंगल मिला है। 20 जरूरत, अब 8 गेंदों के अंदर 20 रनों की जरूरत है। करारा हिट है, बल्लेबाज फिट है और गेंद पहुंची है सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 6 के साथ नासिर का ये स्ट्रोक और स्कोर पहुंचा है 60। शौकीन से फ्रॉम दमन। पहले गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का संकेत अतिरिक्त रन के साथ। वैसे शुरुआत 11 रनों की जरूरत 6 गेंदों के अंदर।
ये अच्छी गेंद थी, देखिए चकमा देती हुई गेंद वहां पर शौकीन शेख की डॉट पे तब्दील हुई है। आने वाली 5 गेंदों के अंदर 11 रनों की जरूरत है। इस बार देखिए खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया गया था। लौटना पड़ेगा डगआउट की तरफ। विकेट का नुकसान हुआ है, रनआउट के रूप में सिंगल मिला है। वैसे 64 बन चुकी है, 10 रनों की जरूरत है, 4 गेंद शेष है। अब गेंद बची है 4 रनों। देखिए ओवर स्टेपिंग के लिए रिव्यू लिया गया है फिलहाल बैटिंग टीम की ओर से। एक रन निकला है, 65 बन चुके हैं। फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। एक और अच्छी गेंद वहां पर शौकीन से ये देखना होगा, पहला रन तेजी से निकाल लिया गया है। इस एक रन के साथ 66 पर पहुंचा स्कोर। 2 गेंदों के अंदर 8 रनों की जरूरत है। इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाना ये आवश्यक हो चुका है। धपी तुली गेंदबाजी की है शौकीन शेख ने। दमन के एक होनहार ऑलराउंडर। निर्णायक ये गेंदबाजी, ये गेंद बहुत ही निर्णायक है। इस गेंद के ऊपर हिट लगाना ये आवश्यक हो चुका है। घूम कर खेलने का प्रयास था। वैसे पहला रन तेजी से लिया है, अभी भी मौका है। इस गेंद के ऊपर अगर सिक्सर लगता है तो फिर हो सकता है ये मुकाबला टाई की तरफ। एक गेंद के ऊपर 7 रनों की जरूरत है, लेकिन अगर सिक्सर लगता है तो फिर जाएगा मैच सुपर ओवर की तरफ। क्या होगा ये कोई नहीं जानता। स्ट्राइक इन पर है नासिर का दीवार। सिक्सर लगाने की क्षमता रखते हैं, इसके पहले लगा चुके हैं एक सिक्सर, लेकिन तारीफ करनी होगी शौकीन की गेंदबाजी की। रोक कर रखा है अभी तक। फुल टॉस गेंद।
फील्डर तैनात थे वहां पर। देखिए दिमागी खेल खेला गया, फुल टॉस गेंद फेंकी गई। हाँ यहाँ पर हम देखिए चेक करना होगा यहाँ पर थर्ड अंपायर को। वो स्टेप चेक करना है। फेयर डिलीवरी। इसी के साथ ये मुकाबला सरपंच 11 मंडाली ने जीता है। 5 रनों से इस मुकाबले को जीता है, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर अजहर काजी की बल्लेबाजी की, तारीफ करनी होगी वहां शौकीन शेख की गेंदबाजी की। और टॉस के लिए आ जाइए दोनों कप्तान। मैन ऑफ द मैच द कैप्टन ऑफ सरपंच 11 मंडाली। 11 गेंदों के अंदर 37 रनों की बेहतरीन पारी खेली गई। ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું આને ઓળખસ એલા કાકા તને હું કહું અમાર લંગોટિયા ભાઈબંધ અમે એક લંગોટ પહેરીને ફરતા ઓયલા ને મોડાવડી યાર મારા ભેગો ફોટો પડાવવો હે એલા મોટા ખોટાની ક્યાં વાત કરસ એની ઘરે તને ચા પીવડાવું હાલ હાલે આ ફટાફટ કામ પતાડે બીજું કામ હોપું તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાનબુની કામ કરવા માંડ ને ન્યાય આવી ને તો પોછવી દઈશ તને ઓ